हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2017 में पूछे गए सारे इडियम एंड फ्रेजेज। तो एमटीएस एग्जाम आने वाला है और उससे पहले हम जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर के इडियम एंड फ्रेजेज हैं उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे इडियम एंड फ्रेजेज को याद करने की कोशिश करेंगे। और विश्वास कीजिए, वीडियो लास्ट होते होते आपको जितने भी इडियम एंड फ्रेजेज हैं 2017 में पूछे हुए वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 40 इडियम्स एंड फ्रेजेज मिलेंगे जो 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे एमटीएस में। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और याद करने की कोशिश करते हैं। बस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो इडियम्स है वो है बी अ डेडमिट। बी अ डेडमिट का मतलब होता है टू बी इन अ सीरियस ट्रबल। देखिए, दोनों मीनिंग मैंने इसमें लिखे हैं, ऊपर में जो इंग्लिश मीनिंग लिखी हुई है और नीचे में इसकी हिंदी मीनिंग है, ठीक है। और नीचे में मैंने ट्रिक लिए हैं और ये मैंने याद करने के लिए इमेज को लिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि बी अ डेडमिट मतलब क्या होता है। डेडमिट का मतलब क्या होता है? डेडमिट का मतलब मरा हुआ मांस, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और टू बी इन अ सीरियस ट्रबल मतलब इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्या कठिनाई में होना या गंभीर परेशानी में होना। तो देखो, आपने देखा होगा ये कहते हुए कि क्या हुआ, वो जो है बिल्कुल जिंदा लाश बन गया। वो क्या बन गया? जिंदा लाश बन गया, ठीक है। आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए, बहुत सारे डायलॉग होते हैं मूवी में कि वो जिंदा लाश बन गई है। तो देखो, यहाँ पे कीवर्ड आपको उठाना है डेडमिट मतलब क्या? जिंदा लाश। और ट्रिक आपको क्या बनाना है कि अपने पति की मौत की खबर सुनकर वो क्या बन गई? जिंदा लाश बन गई, है ना। वो अपने पति की मौत की खबर सुनकर क्या बन गई? तो एक जिंदा लाश बन गई। मतलब क्या? उस पे एक बहुत बड़ी जो परेशानी है, समस्या आन पड़ी है और टूट पड़ी है और वो बहुत बड़ी परेशानी में है। तो बी इन अ डेडमिट बोल सकते हैं। बी अ डेडमिट का मतलब क्या हो जाएगा? टू बी इन अ सीरियस ट्रबल, ठीक है। तो देखो, इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे लड़की क्या कर रही है? रो रही है और इसे लड़का जो संतावना दे रहा है कि चुप हो जाओ, ठीक है। तो क्या हुआ? इसके पति का देहांत हो गया और ये बेचारी क्या बन गई? जिंदा लाश बन गई है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है लाइक टू पीस इन अ पॉड। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये, ध्यान से देखिएगा इसे। लाइक टू पीस इन अ पॉड का मतलब होता है सिमिलर दिखाई देना या फिर एक समान दिखना। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि लाइक टू पीस, पीस का मतलब होता क्या है? पीस का मतलब मटर, ठीक है। पीच का मतलब क्या होता है? मटर होता है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, ठीक है। आप फिगर से देख पा रहे होगे। और पॉड का मतलब क्या हुआ? पॉड का मतलब जिसमें ये होता है, ठीक है। इसका पैकेट आप याद कर सकते हो। तो एक पॉड में दो मटर जो है वो कैसे दिखेंगे? तो एक पॉड में जो दो मटर है वो बिल्कुल एक समान दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाला मटर जो है मटर जैसा दिख रहा है, ये जो है चना जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों मटर एक ही पॉड में है तो एक ही जैसे दिखेंगे। मतलब क्या? सिमिलर दिखेंगे। तो लाइक टू पीस इन अ पॉड का मतलब क्या हो गया? सिमिलर दिखाई देना, मतलब एक समान दिखना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, इमेज से भी और ट्रिक से भी आप इसे याद रख सकते हो। जो हमारा अगला जो इडियम है वो है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है हैविंग ऑल एडवांटेजेस। मतलब क्या? दोनों हाथ में लड्डू होना। तो देखो, दोनों हाथ में लड्डू होना को हम ऐसे ही आ सकते हैं। बोथ वर्ल्ड का मतलब ऐसे समझिए कि दोनों संसार, ठीक है। दोनों संसार से आपको जो है लाभ मिल रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, कीवर्ड बनाइए बोथ वर्ल्ड और यहाँ पे इमेज दिया है मैंने पंडित जी का। तो पंडित जी को क्या होता है? शादी विवाह के मौके पर दोनों तरफ से यानी दोनों संसार से जो है उन्हें लाभ प्राप्त होता है। यानी लड़की वालों से भी वो पैसे लेते हैं और फिर लड़कों वालों से भी वो क्या करते हैं? दक्षिणा यानी कि पैसे लेते हैं। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या हो गया? हैविंग ऑल एडवांटेज मतलब दोनों हाथ में क्या होना? लड्डू होना। याद हो गया आपको? ट्रिक से इमेज पे भी ध्यान दीजिएगा, इमेज आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। उसके बाद इडियम जो है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन द फेस ऑफ, मतलब होता है विपरीत दिशा में, ठीक है। कोई हमारी विपरीत दिशा में है या फिर कोई हमारे विपरीत है, अगेंस्ट है, तो उसको भी बोलेंगे इन द टीथ ऑफ। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जो व्यक्ति हमारे विपरीत होता है वो हमें दांत दिखाकर चिढ़ाता है ना। दांत ऐसे दिखा लेता है, दांत निकाल के वो हमें चिढ़ाता है कि हमें क्या, हम उससे कम है या वो हमसे क्या है, मतलब वो हमें नीचा समझ रहा है। तो ऐसे करके वो दांत दिखा करके चिढ़ाता है, तो वही हो गया टीथ ऑफ। तो जो जब कोई हमारे विपरीत होता है तो वो हमें दांत दिखाकर क्या करता है? चिढ़ाने की कोशिश करता है। तो इन द टीथ ऑफ का मतलब हो गया इन द फेस ऑफ। और टीथ से आपको फेस याद ही हो जाएगा, है ना। टीथ और फेस तो दोनों रिलेटेड भी है। अगला जो इडियम्स है वो है पुट इनटू एक्शन। देखिएगा, पुट इनटू एक्शन का मतलब होता है कार्यान्वित करना, टू एग्जीक्यूट। तो देखो क्या होता है, किसी भी काम को कार्यान्वित करते हैं यानी एक्शन में लाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पुट इनटू एक्शन। यहाँ पे कीवर्ड है एक्शन, ठीक है। तो देखो, जो फाइल ऐसे ही रखी हुई थी अब उसे
अब उसे एक्शन में लिया जा रहा है, यहाँ पे उसे कर दीजिएगा उसको। अब क्या है यहाँ पे, जो फाइलें रखी हुई थी, देखो ये फाइलें रखी हुई हैं और जो एक नया पुलिस ऑफिसर आया है वो पुरानी फाइलों को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। मतलब क्या कर रहा है, उसे अब एक्शन में लाएगा, उस पर अब कार्यान्वित होंगे वो फाइलें। मतलब क्या होगा, उस पर अब कार्य किया जाएगा, वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो पुट इनटू एक्शन का मतलब क्या हो गया, टू एग्जीक्यूट, मतलब क्या, कार्यान्वित करना। नेक्स्ट जो इडियम है हमारा वो है डू अवे विद। देखिए डू अवे विद जो है क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो डू अवे विद का मतलब होता है टू अबॉलिश या फिर खत्म करना। तो देखिए ये याद करने का तरीका है, डू, डू का मतलब क्या होता है, करना, अवे का मतलब क्या होता है, दूर, और विद का मतलब क्या होता है, साथ। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी आपने मूवीज में देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों को किडनैप कर लिया जाता है और जो उसका जो डॉन होता है, मेन मालिक होता है गुंडों का, वो बोलता है इसे दूर ले जाकर के क्या कर दो, खत्म कर दो या मार दो, ठीक है, ये कहते हैं। तो देखिए वही बनेगा, डू का मतलब करना, अवे का मतलब दूर, विद का मतलब साथ। तो इसे अपने साथ कहीं दूर ले जाओ और इसे क्या कर दो, खत्म कर दो। देखिए एक पिक्चर दिख रही होगी आपको, इमेज, किसी मूवी का ही सीन है कि इसे किडनैप कर लिया गया है और इसके मालिक ने क्या कहा, गुंडे के मालिक ने जिसने किडनैप किया है, कि इसे दूर ले जाकर के क्या कर दो, खत्म कर दो। तो डू अवे विद का मतलब क्या हो गया, खत्म कर देना। उसके बाद है ऑन ऑल हैंड्स। देखिए ऑन ऑल हैंड्स का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है, मतलब प्रत्येक जगह बोल सकते हो। इसे खत्म करना गलती से लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे आप फोकस मत करना। इसका मतलब होता है प्रत्येक जगह, याद रखिएगा क्या होता है, प्रत्येक जगह। तो देखिए क्या है, ऑन ऑल हैंड्स। तो यहाँ पे देखिए बात क्या आ रही है, ऑल हैंड्स मतलब क्या, सारे हाथ। तो देखा होगा सब कोई व्यक्ति क्या करता है, जो ग्रुप में दोस्त होते हैं वो सबको बोलते हैं कि अपने अपने हाथ यहाँ पे रखो, और उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं या फिर कसम खाते हैं। तो क्या कसम खाते हैं, सब अपने अपने हाथ रखो और कसम खाओ, जहां भी जाएंगे सभी जगह नाम करेंगे, है ना। वो क्या कर रहे हैं, तो एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उसके बाद लास्ट जो कॉलेज का दिन है उसमें वो सब एक साथ हाथ रखते हैं और कसम खा रहे हैं कि हम जहां भी जाएंगे सभी जगह जाएंगे और सभी जगह पे क्या करेंगे, नाम कवाएंगे। तो ऑल हैंड्स, ऑन ऑल हैंड्स का मतलब क्या हो गया, सभी जगह, यानी कि एवरीवेयर। उसके बाद है होल्ड ऑन। देखिए होल्ड ऑन जो इडियम एंड फ्रेजेज है उसका मतलब होता है इंतजार करना, ठीक है, क्या करना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो देखिए होल्ड ऑन आपने देखा होगा क्या होता है, फोन जब भी हम फोन उठाते हैं और किसी को बात करना होता है और वो पास में हमारे नहीं होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसके, हम बोलते हैं कि आप थोड़ी देर क्या कीजिए, होल्ड कीजिए, ठीक है, आप थोड़ी देर होल्ड कीजिए, मैं उसे बुला देता हूँ। तो ये होल्ड करो, मैं अभी उसे उससे बात करवा देता हूँ। तो वही हो गया वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। होल्ड करना का मतलब क्या होता है, इंतजार करना, ठीक है, मतलब क्या, वेट करना। उसके बाद जो इडियम्स है वो है आउट एट द एल्बो। आउट एट द एल्बो का मतलब होता है पुअर या फिर गरीब बोल सकते हो। तो देखो क्या है, कीवर्ड बनाइए आउट और एल्बो। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, और एल्बो का मतलब क्या होता है, जो हमारी एल्बो होती है, कोहनी होती है। तो देखा होगा आपने बहुत सारे जो भिखारी होते हैं उनके कपड़े जो होते हैं वो एल्बो एल्बो के पास फटे हुए रहते हैं, और उनकी उनकी जो एल्बो है, केहुनी है, वो फटे हुए शर्ट से बाहर दिखते रहती है। मतलब क्या होते हैं, वो जो भिखारी होते हैं वो गरीब होते हैं ना। तो आउट एट द एल्बो का मतलब क्या हो गया, गरीब या पुअर। तो देखो वही बना है, ट्रिक मैंने लिखा है, जो गरीब भिखारी होते हैं उनके एल्बो फटी हुई शर्ट के बाहर निकली हुई रहती है। तो इस तरह से आपको ये याद हो रहा है। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक पे जाए, हमारे जो भी जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, जिन भाइयों को पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाएं और टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कम ऑफ। कम ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब है। कम से जितने भी रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है, मैंने एक फ्रेजल वर्ब की वीडियो ही बना रखी है प्लेन टू पैरामाउंट बुक की, आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज वो फ्रेजल वर्ब की वीडियो देख लें, आपको बहुत सहायता मिलेगी। देखो कम ऑफ का मतलब होता है अलग करना, क्या करना, अलग कर देना। तो देखिए कम, कम का मतलब क्या हुआ, बाहर आना, और ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर, ठीक है। ऑफ का मतलब दूर, याद रखिएगा। ऑफ का मतलब दो होता है, एक होता है बंद करना या फिर किसी को मार देना, या फिर दूर होना, ठीक है। तो देखो अलग करना होता है कम ऑफ का मतलब, तो बी सेपरेटेड याद कैसे करेंगे, जब वो ऑफ को याद रखिए ऑफिस, ठीक है, जब वो ऑफिस से कम हुई, मतलब क्या, आई, बाहर निकली, ठीक है, तो वो क्या हो गई, सबसे अलग हो गई। देखो सब क्या हो रहे हैं, ऑफिस से जैसे ही आ रहे हैं सब बाहर, व्यक्ति ऑफिस से निकल रहे हैं, एम्प्लॉय जितने भी हैं, ये अपने घर जाएगी, ये अपने घर जाएगी, वो अपने घर जाएगा, मतलब सब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही ऑफिस से सब कम होते हैं, बाहर आते हैं, वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। अगला जो इडियम है हमारा वो है विज विज अ विज।
देखो विज, अब विज का मतलब होता है के संदर्भ में, या बोल सकते हैं इन रिलेशन टू, ठीक है, या फिर के संबंधित। तो यहाँ पे देखिए विज को याद रखिए आप वीजा, ठीक है, विज को क्या याद रखिए वीजा, मतलब कहीं हमें फॉरेन जाने के लिए जो वीजा बनवाने की जरूरत पड़ती है वो वाला वीजा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखिए मुझे वीजा के संबंध में बात करनी है। अब किसी व्यक्ति को कहाँ जाना है, फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, तो वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे वीजा बनाया जाता है वहां पे जाएगा और वो बोलेगा कि मुझे वीजा के संदर्भ में या फिर संबंध में कुछ क्या करनी है, आपसे बात करनी है। तो वीजा के संदर्भ में, ठीक है, तो विज, अब विज का मतलब हो गया इन रिलेशन टू, यानी वीजा से रिलेटेड मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो याद हो जाएगा आपको विज, अब विज का मतलब क्या, इन रिलेशन टू। नेक्स्ट जो इडियम्स है वो है व्हील्स विद इन व्हील्स। देखो व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब होता है उलझन में, ठीक है, या आप परेशानी भी बोल सकते हो, उलझन बोल सकते हो, या फिर इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड। तो हम बोलते हैं ना ये बात क्या है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, बोल सकते हैं उलझन वाला मैटर है। तो यहाँ पे देखो व्हील्स का मतलब क्या होता है, चक्का, ठीक है, व्हील्स का मतलब पहिया या चक्का, आप इमेज देख पा रहे होगे। तो ट्रिक क्या बनेगा, मैं व्हील्स पे व्हील्स चेंज करते जा रहा हूं और ये बार बार क्या होते जा रहा है, पंक्चर होते जा रहा है, बहुत उलझन में हूं। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति नया नया बाइक लिया है और उसका जो टायर पंचर हो गया है, ठीक है, उसने फिर से टायर चेंज करवाया और फिर से पंचर हो गया, फिर से टायर चेंज करवाया, फिर से पंचर हो गया, मतलब बार बार वो पंचर बनवाते जा रहा है, ठीक है, व्हील्स में बार बार पंचर बनवाते जा रहा है। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा उलझन में है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया उसके लिए कि ये आखिर इतने बार बार पंचर क्यों हो रहा है। नेक्स्ट जो इडियम है हमारा वो है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का अर्थ होता है सफेद झूठ। तो ये तो बहुत आसान है, व्हाइट का मतलब ही क्या होता है, सफेद, और लाई का मतलब क्या होता है, झूठ, यानी हिडन लाई, ठीक है। तो व्हाइट लाई का मतलब क्या हो गया, सफेद झूठ। तो ये तो बहुत आसान है, आप इसे भी से याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए दिया हुआ है सेट एट लिबर्टी। सेट एट लिबर्टी का मतलब होता है छोड़ देना, आजाद कर देना, रिलीज कर देना, टू रिलीज, ठीक है। तो देखिए लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब अगर आपको याद होगा तो लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स में, ठीक है, इमेजेस में आपने देखे होंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब क्या है, वो आजादी का प्रतीक है। तो लिबर्टी का मतलब भी क्या होता है, आजादी, और छोड़ देना को भी क्या बोलेंगे, आजादी दे देना, ठीक है। तो सेट एट लिबर्टी का मतलब क्या, आजादी। उसके बाद है देखो गेट अवे। गेट अवे जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बच निकलना। तो देखो अवे का मतलब मैंने बताया आपको दूर, ठीक है, और गेट का मतलब क्या, गेट का मतलब होता है पाना, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है गेट, ठीक है, हमारा जो गेट होता है ना, दरवाजा, तो वो गेट से दूर निकल गया, वो गेट से क्या निकल गया, दूर निकल गया, मतलब बच के निकल गया। तो गेट अवे का मतलब क्या हो जाएगा, टू एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है, बच निकलना, ये ऐसे भी याद रखो, एस्केप का मतलब बच निकलना, आपको पता ही होगा। उसके बाद है इडियम्स हमारा एप्पल ऑफ वन साइड। देखिए एप्पल ऑफ वन साइड जो फ्रेज इडियम में फ्रेजेज है उसका मतलब होता है आंखों का तारा होना, या फिर बोल सकते हो बहुत ज्यादा प्यारा होना, ठीक है, वेरी डियर टू समवन। डियर का मतलब दो होता है, डियर का मतलब देखो प्यारा भी होता है, डियर का मतलब महंगा भी होता है, तो इस वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। डियर का मतलब महंगा भी होता है, डियर का मतलब प्यारा भी। तो यहाँ पे जो अर्थ है इसका, उसका मतलब होता है प्यारा। तो देखो एप्पल ऑफ वंस का मतलब क्या, कि वो मेरे आंखों का सेव है, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे वो मेरे आंखों का सेव है। तो आंखों का सेव है का मतलब क्या, बहुत प्यारा है। देखो एक इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा, एक माँ जो है अपने बच्ची को ली हुई है और बोल रही है कि ये जो है मेरी क्या है, आंखों की सेव है, ठीक है, आंखों में देखो इनके सेव भी बने हुए हैं। तो वही हुआ, वो जो है अपनी माँ की आंखों का सेव है, मतलब क्या है, बहुत प्यारा है। उसके बाद है टू वर्क लाइक अ डॉग। देखो टू वर्क लाइक अ डॉग का मतलब होता है कठिन मेहनत करना, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन मेहनत, जी तोड़ मेहनत करना बोल सकते हो, कठिन मेहनत करना, या फिर वर्क वेरी हार्ड। यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, वर्क लाइक अ डॉग, मतलब बिल्कुल बोल सकते हो आप एक कुत्ते की तरह काम करना। तो देखो क्या है, यहाँ पे एक डॉग है, ठीक है, बिल्कुल ऑफिस में चश्मा वश्मा लगा के बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मतलब क्या, बिल्कुल बोलते हैं ना कि एक इंसान कुत्ते जैसा काम करता है, दौड़ के कभी इधर जाता है, दौड़ के कभी उधर जाता है, तो वही होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो अब आपको ये याद हो गया होगा। उसके बाद जो इडियम्स है वो है सेट ऑन वंस लॉरेल्स। देखो सेट ऑन वंस लॉरेल्स, सॉरी, रेस्ट ऑन ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है पुरानी ख्याति पर संतोष किए हुए बैठे रहना। मतलब क्या है कि आप पुराने जमाने में बहुत आपने काम किया था, ठीक है, और उसी भरोसे अब आप बैठे हुए हो, मतलब अब आप काम नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट ले रहे हो, मतलब रिटायर हो गए हो काम से। तो ये वर्ड टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, तो उसी को बोलते हैं रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। देखो लॉरेल्स का मतलब ये होता है ख्याति, ठीक है, और रेस्ट का मतलब आराम करना। तो जो पुरानी ख्यातियां आपको मिली थी, पुरानी प्रसिद्धि जो आपको मिली थी, आप उसी प्रसिद्धि पे अब तक जी रहे हो और उसी पे आप रेस्ट कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं
टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, यानी कि रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अब देखिए अगला जो इडियम्स है वो है फॉल आउट। फॉल आउट जो है फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है झगड़ा करना, ठीक है, लड़ाई करना, झगड़ा करना। तो देखो फॉल का मतलब क्या होता है गिरना, और आउट का मतलब क्या होता है बाहर। तो ट्रिक आप बनाइए ऐसे कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकला उसने मुझे लात मारकर गिरा दिया, फिर उससे मेरा क्या हो गया, झगड़ा हो गया। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या है कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकला उसने मुझे लात मार के गिरा दिया और फिर उससे मेरा क्या हो गया, झगड़ा हो गया। जैसा होता है ना कि हम घर से बाहर निकलते हैं और क्या होता है कोई कोई हमें लग्गी मार देता है, यानी पैर से हमें मार देता है और हम गिर जाते हैं, तो उससे मेरा फिर क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉल आउट का मतलब क्या हो गया, झगड़ा हो जाना। उसके बाद देखिए हमारा इडियम जो है रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच का मतलब क्या होता है, तो देखो रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है टोटली या फिर पूरा बोल सकते हो आप। तो देखो कीवर्ड बनाइए यहाँ पे रूट, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है जड़, और ब्रांच का मतलब शाखाएं, है ना। तो देखो क्या होता है हम पानी डालते हैं कभी कभी पेड़ों को पौधों को पानी डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्या करते हैं सिर्फ ऊपर में रूट में ही नीचे में ही पानी डालते हैं या फिर ब्रांचेज में ही पानी डालते हैं। तो हम पानी डालते हैं तो पूरा पानी डालते हैं ना, पौधों में ऊपर से लेकर के नीचे तक पानी डालते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे तक पानी डाल रहा है, ठीक है। तो मतलब पूरा पानी डाल रहा है, टोटली पानी डाल रहा है। तो वही हो गया रूट से लेकर के ब्रांच तक पूरे पानी जाने चाहिए, है ना, पौधों में। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, रूट एंड ब्रांच का मतलब टोटली। नेक्स्ट जो इडियम्स है वो है स्पीक एंड स्पान। देखो स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है क्लीन एंड टिडी, मतलब क्या, साफ सुथरा। तो देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है, एक है स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना, और स्पान में एक वर्ड आ रहा है पान, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों को पान खाने की आदत होती है और पान मुंह में लेकर के वो सही से बोल नहीं पाते, साफ सुथरा बोल नहीं पाते। तो फिर उन्हें लोग क्या बोलते हैं कि पहले पान फेंको मुंह से, उसके बाद साफ साफ बोलो, है ना। तो वही हो गया यहाँ पे क्या कि पान मुंह से बाहर फेंक कर साफ साफ बोलो। देखो ये व्यक्ति क्या किए हुए, मुंह में पान भरे हुए और सही से बोल नहीं पा रहा, तो लोग इसे क्या कर रहे हैं, पहले मुंह से पान को फेंक लो उसके बाद साफ साफ बोलो। तो वही हो गया स्पीक एंड स्पान का मतलब क्या, साफ साफ बोलना, मतलब क्लीन एंड टीडी। नेक्स्ट जो इडियम्स है वो है ईट एनीवन साल्ट। देखो ईट एनीवन साल्ट का मतलब होता है किसी का मेहमान होना, टू बी वंस गेस्ट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि मैंने आपका नमक खाया है। तो मैंने आपका नमक मतलब नमक हम कब खाते हैं किसी का, मतलब जब हम उसके यहाँ आते हैं, रहते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि मैंने आपका क्या खाया है, नमक खाया है। मतलब क्या, मैं आपके यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ, है ना। तो इट एनीवन साल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी वंस गेस्ट, किसी का मेहमान हो जाना। नेक्स्ट इडियम जो है वो है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इसेंशियल पार्ट। तो उसी को हम बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। तो देखो पार्ट का मतलब क्या होता है भाग, और पार्सल का मतलब जो हम पार्सल भेजते हैं एक दूसरे को। तो देखो इंडिया में एक दूसरे को पार्सल भेजना एक अभिन्न अंग है या फिर अभिन्न भाग है। हम बोलते हैं ना कि हाँ मैंने तुम्हें एक पार्सल भेजा है, ठीक है। त्योहारों पे भी हम पार्सल भेजते हैं, लोग गिफ्ट देते हैं, हमें गिफ्ट मिलता है, पार्सल मिलता है। तो वो सब क्या है, एक अभिन्न अंग है हमारे लाइफ का, ठीक है, मतलब इसेंशियल पार्ट है हमारे लाइफ का। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब हो गया इसेंशियल पार्ट, ठीक है। उसके बाद है और रेनी डे। और रेनी डे का मतलब होता है कठिन समय, या फिर बोल सकते हो बहुत मुश्किल भरे दिन, कठिन समय, या फिर टाइम ऑफ द डिफिकल्टी। यहाँ पे देखिए क्या है, एक इमेज दिख रहा होगा आपको कि बारिश का दिन है और एक महिला छाता लेकर के बाहर गई हुई है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो बारिश के दिन में हमें क्या होती है, बहुत परेशानी होती है बाहर निकलने में, मार्केटिंग करने में, सामान वगैरह लाने में। तो वही ये रेनी डे में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, यानी कि वो क्या होते हैं, मुश्किल भरे दिन होते हैं, कठिन समय होता है हमारे लिए। उसके बाद है रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रैनिंग हैविली, मतलब बहुत मूसलाधार बारिश होना या फिर बहुत अधिक तेज बारिश होना, उसी को बोलते हैं रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है रैनिंग, रैनिंग का मतलब बारिश होना, कैट्स का मतलब बिल्ली, डॉग्स का मतलब कुत्ते। यानी ये नहीं कि हाँ कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है, इसका मतलब होता है कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है। तो वही बोलते हैं रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए इमेज दिख रहा होगा आपको, एक व्यक्ति है बाहर निकला हुआ है, कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है, मतलब मूसलाधारी बारिश हो रही है। उसके बाद है डू अ गुड टर्न। डू अ गुड टर्न का मतलब होता है किसी की मदद करना। देखो गुड का मतलब होता है अच्छा, टर्न का मतलब क्या, बदलाव आना। तो किसी व्यक्ति में अच्छेपन का बदलाव आएगा तो वो किसी की क्या करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। जिस व्यक्ति में एक बुरा व्यक्ति है और वो अच्छा बन गया और उसमें बदलाव आ रहा है, टर्न का मतलब क्या, बदलाव, बदला, ठीक है, बदलना। तो उसमें क्या आ रहा है, टर्न आ रहा है, मतलब किसी व्यक्ति की क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो टू हेल्प समवन, डू अ गुड टर्न का मतलब क्या होता है,
टू हेल्प समवन। नेक्स्ट इडियम जो है वो है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देखिए फ्लॉग अ डेड हॉर्स जो इडियम है इसका अर्थ होता है वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्ट्रा एवर सिचुएशन, मतलब व्यर्थ के काम के पीछे लगे रहना। ठीक है, यहाँ पे डबल एन आ गया है तो इसे कट कर दीजिएगा। तो वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्ट्रा एवर सिचुएशन मतलब व्यर्थ के काम के पीछे लगे रहना, मतलब एक ऐसा काम जो कि होने वाला नहीं है और फिर भी जो है उस पर एनर्जी वेस्ट करना, उसी को बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो यहाँ पे समझिएगा फ्लॉग का मतलब क्या होता है। फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक, ठीक है, जिससे हम मारते हैं ना, चाबुक बोलते हैं। और डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ घोड़ा। अब आप मरे हुए घोड़े को चाहे जितनी चाबुक लगा लो वो उठने वाला नहीं है, मतलब आप क्या कर रहे हो, व्यर्थ काम के लगे हुए हो, उसी को हम बोलते हैं वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्ट्रा एवर सिचुएशन फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट जो इडियम है वो है अ कैरट एंड स्टिक अप्रोच। इसका मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मतलब इनाम और सजा दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा कैरट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मतलब दोनों चीजें मिलना। तो याद हो जाएगा आपको आसानी से। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इसे एक कैरेट जो है कैरेट भी खिला रहा है, गाजर भी खिला रहा है और ऊपर से देखो स्टिक से डंडे भी लगा रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये इनाम भी दे रहा है और सजा भी दे रहा है, दोनों दे रहा है। उसके बाद है ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है पूरी तरह से कंप्लीटली। तो यहाँ पे इमेज को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो व्यक्ति है, ये जो डूबा जा रहा है, वो देखो ओवर हेड एंड ईयर्स यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक, हेड से लेकर के ईयर्स तक यानी कान तक पूरा टोटली डूब गया है। तो क्या बोलेंगे, पूरी तरह से कंप्लीटली। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब क्या, कंप्लीटली। उसके बाद जो हमारा इडियम्स है वो है ऑन वंस गार्ड। देखिए ऑन वंस गार्ड का मतलब होता है सावधान होना, टू बी केयरफुल। तो यहाँ पे देखिए वंस गार्ड का मतलब, वंस का मतलब अपना, गार्ड का मतलब क्या, सुरक्षा कर्मी। तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपको क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। एनी टाइम जो है आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, तभी आप अपने आप की जो है गार्डिंग कर पाओगे, सुरक्षा कर पाओगे। तो ऑन वंस गार्ड का मतलब हो गया टू बी केयरफुल। नेक्स्ट जो इडियम्स है वो है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति बोल सकते हो, डरपोक व्यक्ति बोल सकते हो, या कमजोर दिल का व्यक्ति बोल सकते हो आप, या फिर फियरफुल पर्सन। तो यहाँ पे देखो चिकन हार्टेड, तो चिकन का दिल जैसा। तो चिकन का दिल कैसा होता है, तो चिकन का दिल बहुत कमजोर होता है। ठीक है, चिकन क्या होता है, बहुत डरपोक होते हैं, तो उन्हें आप पकड़ने जाओगे तो बहुत तेजी से भागते हैं वो। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि कैसा पर्सन है, तो चिकन हार्टेड पर्सन है, मतलब क्या, बहुत ज्यादा डरपोक व्यक्ति या फिर फियरफुल पर्सन है। तो याद रखिएगा चिकन हार्टेड का मतलब फियरफुल या डरपोक। उसके बाद है ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है सीमा तय करना, फिक्स अ लिमिट। तो आपने देखा होगा कि बहुत जैसे कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज की क्या एक सीमा तय की जाती है, एक बाउंड्री लाइन होती है, मतलब है क्या, एक लाइन ड्रॉ की जाती है। जैसे यहाँ पे देखो एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ की गई है, मतलब क्या कि इधर का पार्ट आपका है, ए का है, और इधर का पार्ट जो है बी का है, मतलब सीमा तय की गई है कि इधर का जो भी एरिया है वो बी के नाम का है और इधर का जो है वो ए का नाम का है। मतलब क्या, सीमा तय की गई है, फिक्स अ लिमिट, यानी एक लिमिट फिक्स की गई है। उसके बाद जो है इडियम जो है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षणों में, या फिर बोल सकते हो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। यहाँ पे देखिए क्या है, समझने वाली बात यह है कि जो 11 है यानी कि जो 11 बजता है घड़ी में, तो 11 बजे के बाद जैसे ही 12 बजती है, ठीक है, 12 जैसे ही बजता है, तो 12 से जैसे ही 1 सेकंड भी अगर अधिक हुआ तो या तो रात हो जाएगा या तो फिर सुबह हो जाएगा, मतलब या तो पीएम हो जाता है या तो एएम हो जाता है। तो अंतिम क्षण कौन सा हुआ, तो अंतिम क्षण जो है, अंतिम आवर जो है वो हुआ 11th, यानी 11 बजे, क्योंकि 11 बजे के बाद जैसे ही 12 बजा तो 12 बजे के बाद या तो एएम हो जाता है या तो फिर पीएम हो जाता है। तो हमारा लास्ट मोमेंट कौन सा है, तो 11th आवर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। उसके बाद है और रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, यानी कि मेमोरेबल डे बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए देखने वाली बात यह है, और रेड लेटर डे का मतलब कि हमें जो आजादी मिली, ठीक है, हमें जो आजादी मिली वो कैसे मिली, बिल्कुल खून से सनी हुई मिली। यानी हमारे बहुत सारे योद्धाओं ने बोल सकते हो, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी क्या दी, तो अपना बलिदान दिया, उसके बाद हमें ये हमारा जो है स्वतंत्रता मिला। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अ रेड लेटर डे, मतलब महत्वपूर्ण दिन। तो हमारे लिए 15 अगस्त यानी कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो क्या है हमारे लिए, तो एक महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारा इडियम्स है वो है एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर।
ठीक है, किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब होता है अंडर एनी सर्कमस्टेंस, तो इसका जो है बिल्कुल इसी में अर्थ छुपा हुआ है, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे किसी भी कीमत कीमत पर वो चीज मुझे चाहिए, तो याद हो जाएगा आपको आसानी से। उसके बाद का जो इडियम्स है वो है एन आयरन विल। एन आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, या बोल सकते हो जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, और फर्म ओपिनियन। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इमेज लिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, और लौह पुरुष इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो इच्छा शक्ति थी बहुत ज्यादा मजबूत थी। तो वही हो गया, आयरन का मतलब क्या, लौह यानी लोहा, और विल का मतलब क्या, सोचने समझने की शक्ति, पावर। तो वही हो गया एन आयरन विल का मतलब क्या, दृढ़ इच्छा शक्ति। उसके बाद जो है इडियम वो है यमन सर्विस। देखिए, यमन सर्विस का अर्थ होता है यूजफुल हेल्प इन नीड, मतलब क्या, बहुत बड़ी सेवा करना। तो देखो यमन को याद रखो आप, यमन देश से, तो यमन देश के लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं। ठीक है, यमन देश के लोग जो है क्या करते हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं। तो यमन सर्विस का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ी सेवा करना। उसके बाद का जो इडियम है वो है वन एंड फॉर ऑल। वन एंड फॉर ऑल का मतलब होता है सदा के लिए या फिर फॉर एवर। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमें एक ही कपड़ा ऐसा लेना है जो 10 कपड़ों के बराबर हो। मतलब हमें एक ऐसी महंगी वस्तु लेनी चाहिए जो 10 सस्ती वस्तुओं के क्या हो, बराबर हो, मतलब 10 वस्तुओं से अच्छी हो। तो वही यहाँ पे शर्ट का इमेज लिया है मैंने कि ये शर्ट क्या है, 10 शर्ट के बराबर है। मतलब 10 शर्ट जितने दिनों तक चलेंगी, ये शर्ट जो है अकेले उतने दिनों तक चलेगा। मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए, फॉरएवर हो गया, मतलब सदा के लिए हो गया, हमेशा के लिए हो गया। उसके बाद का जो इडियम्स है वह है मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है सिंपल मैन या साधारण आदमी। ठीक है, तो स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, मोहल्ला। मैन का मतलब आदमी। तो एक साधारण से मोहल्ले में, गली में कैसा व्यक्ति मिलेगा आपको, तो साधारण व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, कोई बहुत बड़े लीडर वगैरह नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े आदमी नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्या साधारण व्यक्ति ही मिलेंगे। तो सिंपल मैन, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल मैन। उसके बाद क्या है, नाउ एंड अगेन। ये हमारा लास्ट इडियम है, क्योंकि 2017 में 40 इडियम पूछे गए थे। ठीक है, तो वही ये 40 के 40 इडियम एंड फ्रेजेज है। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है ओकेजनली। ठीक है, मतलब कभी कभी। तो देखो नाउ का मतलब अब, और अगेन का मतलब दोबारा। तो जो ओकेजनली होता है वो कभी कभी ही आता है। ठीक है, मतलब कभी कभी आया, जैसे अब यानी नाउ अभी आया, और फिर कभी दोबारा आएगा, अगेन मतलब अगले साल आएगा, मतलब क्या हुआ, कभी कभी। तो यही हो गया नाउ एंड अगेन ओकेजनली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये 40 के 40 इंपॉर्टेंट इडियम जो है आपको याद हो गए होंगे एमटीएस 2017 में पूछे हुए सारे के सारे इडियम जी। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।